नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। राजनीति का माहौल देश में गर्मा रहा है। राजनीति एक ऐसा बाजार होता है जो स्टॉक मार्केट की तरह कभी ऊपर तो कभी नीचे चलता रहता है। स्टॉक मार्केट हमने इसलिए कहा, पुलवामा हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद राजनीतिक माहौल बदल गया। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पाला भाजपा के हाथ में हो सकता है, लेकिन मैंने अपने ओपिनियन पोल भी आपको दिखाई जो ट्रेंडिंग लगातार मार्केट में चल रही है। इसी सरगर्मियों को देखते हुए आज हम पहुंचे हैं लखनऊ के एक हॉस्पिटल में, जो कि दुबग्गा पर स्थित है, लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल के नाम से। यहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर जी हैं। डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी के नेता कहे जाते हैं। हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, उससे भाजपा को कितनी चोट पहुंचेगी, और भी विस्तार से बहुत सारे जिक्र होंगे, चर्चाएं होंगी, जिसका लोगों को इंतजार भी है कि आखिर डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं। आपकी जनता में एक छवि युवा नेता के तौर पर देखी जाती है। एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, बदायूं की जो बेल्ट है, वहाँ पर आपको जनता जानना पसंद करती है। आपने कभी गणित लगाया है कि जनता आपको राजनेता के तौर पर देखना पसंद करती है या डॉक्टर के रूप में? देखिए, सबसे पहले तो होली का शुभ अवसर है जी। तो टीम दस्तक के साथ में आदर्श कुमार साकी जी और भाई शकील जी और आपकी सारी टीम को मेरी तरफ से होली के इस शुभ अवसर पर, रंगों के इस त्योहार में आपको टीम दस्तक को इस साथ में समस्त देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपको भी हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और अभी आपने जो प्रश्न किया था कि आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग डॉक्टर के रूप में और राजनेता के रूप में कैसे जानते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो डॉक्टरी का हमारा जो पेशा है वो समाज सेवा का पेशा है। और कोई भी जो समाज सेवा का जो मुझे जो मौका मिला है पिछले 7 साल से, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश के लोगों में जो कैंसर सर्जरी के रूप में मैंने जो काम किया है, दिन रात मैंने इतने ऑपरेशन किए हैं, तो बहुत लोगों को मैंने ठीक करने का काम किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से ये समाज सेवा है। ये समाज सेवा ही आगे चलकर एक राजनीति का रूप लेती है। तो नो डाउट लोग मुझे दोनों रूप में बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बगैर सामाजिक क्रांति की राजनीतिक क्रांति लाई नहीं जा सकती। और सामाजिक क्रांति के लिए पिछले 7 साल से मैंने जो काम किया है, निश्चित रूप से आगे चलकर एक राजनीतिक क्रांति के रूप में परिवर्तित होगा और हो रहा है। और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो औरैया से लेके औरैया, इटावा, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, फरुखाबाद, कासगंज, शाहजहांपुर और बदायूं, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, और खासकर ये शाक्य बाहुल्य जिले हैं। और शाक्य बाहुल्य जिले जितने भी लोग हैं वो भगवान बुद्ध की संस्कृति से जुड़े रहते हैं। और भगवान बुद्ध की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए संकिसा में बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, या कोई भी जिला ऐसा बचा नहीं होगा जहां पर मैंने काम नहीं किया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप डॉक्टरी के बाद राजनीति में आप अपने आप को कितना फिट महसूस करते हैं? देखिए, राजनीति है जो सारे तालों की चाबी है। और मुझे लगता है कि राजनीति में कहीं अगर आगे चलकर मुझे अच्छा प्लेसमेंट मिलता है और समाज सेवा करने का एक मौका मिलता है, तो क्योंकि देश में भी चिकित्सा शिक्षा विभाग होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, और मैं अगर कहीं आगे किसी बड़े राजनीतिक ओहदे पर पहुंचूंगा, तो मुझे लगता है कि अभी तो मैं चंद लोगों की सेवा कर पा रहा हूं, और जब मैं किसी स्टेट का मिनिस्टर और मुझे अगर मौका मिलेगा, तो आई थिंक आई विल डू मच बेटर देन अदर्स, बिकॉज मुझे A to Z मालूम है कि हेल्थ में कहाँ से शुरुआत होती है, कौन सी बीमारी के लिए क्या करना है और उसका क्या निदान होगा। वास्तव में डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को जो स्पेशल किसी डिपार्टमेंट से आते हैं, राजनीति में आना जरूरी है। लेकिन सर ये बताइए हमारे दर्शकों को, आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी? और भी ऑप्शन थे आपके पास, आप
समाजवादी पार्टी को छोड़ के बसपा में, भाजपा में या अन्य पार्टियों में जा सकते थे, आखिर समाजवादी ही पार्टी क्यों? देखिए, आज देश का जो युवा है वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी में अपना भविष्य देखता है। बाकी सारी पार्टियों ने युवाओं को छलने का काम किया है। बात मैं भारतीय जनता पार्टी की करूं तो भारतीय जनता पार्टी में माननीय अमित शाह और माननीय मोदी जी की इस जोड़ी ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे। लोगों को वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, और इस देश में डिमोनेटाइजेशन के बाद में कम से कम 1.25 करोड़ नौकरियां खत्म कर दी गई। लेकिन सर, आपने जो बताया कि नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, आंकड़े बताते हैं कि भाजपा को जनता फिर से पसंद कर रही है। इस पे कभी आपने गौर किया? देखिए, ये सब हवा हवाई है, और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बहुत बड़ी जुमलेबाज है। भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े महानायक हैं वही सबसे बड़े जुमलेबाज हैं। आपको क्या लगता है कि सर, जो समाजवादी पार्टी बसपा का जो गठबंधन हुआ है, हालांकि उत्तराखंड में भी दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे, हाथी पर जो साइकिल सवार हुई है, क्या ये सफल हो पाएगा? बिल्कुल, ये गठबंधन इस देश को एक नई दिशा देने के लिए, इस देश को एक नई दिशा देगा। और आज जो पूरे भारत देश में जिस तरह से बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन खत्म मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन कर दिया, तो खासकर ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बैकवर्ड क्लास के लोग और एससी कास्ट के लोग, ये दोनों समुदाय अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, ठगा महसूस करते हैं। और आज इनकी इतनी दयनीय और निंदनीय हालत है कि पूरे भारत देश में फिर से एक नई क्रांति का माहौल तैयार हो गया है। और ऐसे समय में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जो गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतकर इस भारत देश को एक नई दिशा देने का काम। चुनावी माहौल में सर, आप भी अपने आप को आजमाना चाहते थे, क्या आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं या नहीं? हमारी जनता ये जानना चाहती है। काफ़ी हमारे यहाँ पर काफ़ी मैसेज आते थे कि आप डॉक्टर नवल किशोर जी का इंटरव्यू कीजिए और उनसे पूछिए कि आखिर प्रत्याशी आपको बनाया जाएगा या नहीं। देखिए, जो फैसला था वो हाई कमान का फैसला है, और माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को तय करना है। और पूरी पार्टी का जैसा भी दिशा निर्देश होगा, मैं उसी दिशा निर्देश के तहत पार्टी के लिए काम करूंगा। आज जो भी स्थिति है, जो भी हालत रहे होंगे, बहुत अच्छे हालत रहे होंगे, और भविष्य में भी जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे, उनके एक एक आदेश का पालन डॉक्टर नवल किशोर साकी करेगा। कौन कौन सी सर मुद्दे लेकर आपकी पार्टी सर चुनाव लड़ेगी? कभी आपका जिक्र हुआ होगा राजनेताओं से, आपकी खुद की पार्टी से जिक्र हुआ होगा, क्योंकि मीटिंग्स में आप लगातार सक्रिय रहते हैं। देखिए, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आगे जो भी घोषणा पत्र बनेगा या जो भी उनका प्लान होगा, ये ऊपर का डिसीजन है। अभी इस बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी होगा वो बताया जाएगा। इस बिंदु पर बात करना ठीक नहीं रहेगा। अभी सर आरोप लगाया है चाचा शिवपाल यादव ने कि हम 79 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आखिर उनसे कितना नुकसान होगा? कभी आंकड़े आपने जुटाए हैं? मुझे लगता है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ में हैं, और माननीय श्री अखिलेश यादव जी की विचारधारा जो भी होगी उससे प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। अब आगे कुछ दिनों में माहौल आने वाला है, आप खुद ही देख सकते हैं कि आगे क्या। गठबंधन की सर बात करें, जो गठबंधन हुआ है, क्या ये विधानसभा तक चलेगा या फिर साइकिल अपना रास्ता अलग चुनेगी और हाथी अपना अलग रास्ता चुनेगा? अभी समय आने दीजिए। जब उत्तर प्रदेश में एक नई उत्तर प्रदेश के साथ एक भारत देश को एक नई रोशनी देने का काम ये गठबंधन करेगा, तो मुझे लगता है कि भारत देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी काम करेगा, और उत्तर प्रदेश के साथ जितने भारत देश के अन्य जो प्रांत हैं वहां पर भी ये गठबंधन एक नई दिशा देने का काम करेगा। सर, आपकी छवि एक ऐसे समाज से मानी जाती है, अमूमन वह समाज खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। अगर आप राजनीति में आते हैं, हालांकि आ ही गए हैं और बड़े तौर पर सक्रिय भी हैं, कौन से मुद्दे किसानों के लिए होने चाहिए? क्योंकि आपकी जो बेल्ट है, एटा इटावा मैनपुरी फरुखाबाद औरैया, किसान बहुत परेशान है, कभी गायों से परेशान है तो कभी उन्हें समय पर फसलों का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। आखिर उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी आवाज़ किस प्रकार बनना चाहते हैं? देखिए, इस देश का जो 70% जनता है वो गांव में निवास करती है,
और पूरे भारत देश का किसान होता है वो अन्नदाता होता है। कोई भी देश की तरक्की किसान की विकास पर आधारित होती है, और किसान आज पूरे देश में आत्महत्या कर रहा है। ऐसे समय में किसानों के लिए जो बहुत बड़ी बड़ी जो पॉलिसियां हैं, सबसे बड़ी है कि किसान का जो समुचित मूल्य है, जो फसल पैदा की जा रही है उसका बाजार में समुचित मूल्य मिलेगा और समय पे मूल्य मिलेगा, तो मुझे लगता है कि ये किसान हमारा खुशहाल होगा, और किसान जब खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। तो समय आने पर हर जिले की अलग अलग परिस्थितियां हैं, हर जिले के किसानों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। बाद में अगर इधर बुंदेलखंड की करूं तो वहाँ जल की बहुत बड़ी समस्या है, तो वहाँ उस जगह पर बेटर सिंचाई के लिए बेटर ट्यूबवेल्स हैं, और बेटर हार्वेस्टिंग के लिए जो भी प्लांट लगाए जाएं, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो हर जगह के किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं। सर, मेरे दर्शकों की ओर बताइए, आपके समर्थक मानते हैं कि अगर आप लोकसभा में प्रत्याशी नहीं बनते हैं तो क्या आगामी आप विधानसभा की तैयारी करेंगे? देखिए, राजनीति है और राजनीति में दो चीज़ बहुत जरूरी होती है, एक होती है पैशन और कंसिस्टेंसी। ये दोनों चीज पे जो चीज ध्यान दे लेगा वही पक्का राजनीतिक कहलाया जाएगा। जैसा होगा समय ही बताएगा। युवाओं के लिए सर, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस देश के जो युवा हैं, युवाओं के लिए मेरा टीम दस्तक चैनल के माध्यम से सारे युवाओं के लिए एक संदेश है कि वो अपना जो भविष्य है, भविष्य के बारे में तो सोचें, लेकिन वर्तमान खराब न करें। और वर्तमान के लिए चूंकि जितने भी हमारे जो यूथ्स हैं, जो खासकर पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मेरा एक संदेश ये है कि वो बहुत बड़ा से बड़ा सपना देखने का काम करें, और जो बड़ा सा बड़ा चीज सोचेंगे तो जरूर वो आगे अपने क्षेत्र में तरक्की करेंगे, सफलता पाएंगे। और दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे हमारे फिलोसफरों ने भी बोला है कि असंभव कार्य मूर्खों की डिक्शनरी का शब्द है। तो मेरा संदेश यही है कि जिस भी फील्ड में है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ने के लिए अपना 100% समर्पित कर दें। निश्चित रूप से वो लोग टॉप करने का काम करेंगे। सर, एक समस्या और है सर, आपने कहा कि 100% दें, लेकिन आपकी जो फील्ड है राजनीति में जाना चाहता है, नौकरियों में नहीं। इसका कारण हो सकता है पैसा अभाव भी है, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आपको पता है कि डॉक्टर हुआ या सिविल सर्विसेज में काफ़ी पैसा खर्च होता है। अगर युवा डॉक्टर बनना चाहे तो किस प्रकार आसानी से युवा किस प्रकार इस मुकाम को हासिल कर सकता है? देखिए, इस भारत देश में दो तरह से प्लानिंग है जी। एक वो परिवार जो बहुत धनाढ़ हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा फीस लगती है जी। और एक दूसरा है, अगर आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप आ जाते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आज भी मात्र 22,000 रुपये फीस है। और पीजी और आगे की पढ़ाई में अगर आ जाते हैं तो पीजी में आज की डेट में करीब 70,000 पर मंथ मिलता है। और प्लस भारत देश की भी बहुत सारी बैंकों की ढेर सारी स्कीम है कि अगर आपका बच्चा MBBS में सेलेक्ट हो जाता है तो भारत देश में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपया बैंक बड़ी आसानी से मुहैया करा देती है। और जिन बच्चों को इसके बावजूद भी कुछ परेशानी है, फाइनेंस की कोई दिक्कत है, तो मैं अपने बिमरेट इंडिया जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से मैं ऐसे गरीब बच्चों की मदद करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके माँ बाप का हौसला बढ़ाने के लिए मैं हर कदम पर उन बच्चों के साथ हूँ, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। आपने सर एक बिमरेट इंडिया संगठन की बात करी, आखिर ये संगठन क्या है और कब से काम कर रहा है? बिमरेट इंडिया एक ट्रस्ट है, बुद्धा इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। इसका बेसिक मोटो है वो मेरा एक, आपने बताया कि हाउ टू बिकम ए डॉक्टर। इस देश के तमाम जो गरीब मरीजों, गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनके बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए मेरा एक सपना है। और ये ट्रस्ट आगे भविष्य में एक विशाल भगवान बुद्ध के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज खोलेगा। और उस मेडिकल कॉलेज में उस समय की जो भी भारत सरकार की जो पॉलिसी रही और उनके जो नियम रहे, उस नियम के आधार पर गरीब बच्चों को, गरीब माँ बाप के बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए प्लान करेगा। सबसे बड़ा उद्देश्य बिमरेट इंडिया का यही है। अच्छा सर, आपने बुद्ध की बात की, भारतीय जनता पार्टी विदेशों को लुभाने के लिए कहीं कहीं बुद्धिज्म कार्ड खेल देती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, हम पहले ही बता चुके, माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी जब जापान की धरती पर जाते हैं तो वहाँ बौद्ध भिक्षुओं को ले जाते हैं। जी लखनऊ में बहुत बड़ा जो कार्यक्रम हुआ था इसका इंडस्ट्री डेवलपमेंट का, विदेशी की कंपनियों को इन्वेस्ट करने अभी का, 1 साल पहले। इन्वेस्टर मीट। जी हाँ। उसमें भी मैं देख रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जी उस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा से किया था। तो चूंकि बुद्ध का जो धम्म है वो पूरे संसार में फैला हुआ है, और बुद्ध का जो धम्म है वो असली धम्म है, और बुद्ध के जो फॉलोअर हैं वो आज डेवलप हैं, तो उनको लुभाने के लिए माननीय मोदी जी ये कार्ड खेलते रहते हैं। और मुझे तो कड़े शब्दों में इसका विरोध करना पड़ेगा कि एक तरफ भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं आप भेंट करते हैं और दूसरी तरफ इस भारत देश में बुद्ध के जो अनुयायी हैं, बुद्ध के जो फॉलोअर हैं, उन पर तमाम तांडव होते हैं। इसका जीवंत उदाहरण संकिसा की धरती है। बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर लाठीचार्ज होता है और बुद्ध विहारों से चोरी होती है। ऐसा तो हमने किसी भी सरकार में नहीं देखा। और इस देश में शायद इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पूरे भारत देश में जितनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी गई, आज से पहले इतना कभी भी पूरे इस भारत देश में नहीं हुआ। होली का महापर्व सर देश में मनाया जा रहा है। आप कैंसर के मरीजों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैंसर के मरीजों के लिए मेरा यही है कि आप होली पर, खासकर होली का जो त्यौहार इस देश में मनाया जाता है उसमें अत्यधिक मात्रा में लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, भांग पीते हैं और ड्रिंक करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये होली का रंगों का त्यौहार है, इसको रंगों की तरह मनाएं, और रंगों की तरह मनाएंगे तो जिंदगी के रंग भी आपके अच्छे होंगे, और तमाम जो कुरीतियाँ जो व्याप्त हैं उन कुरीतियों से दूर रहने का काम करेंगे। अभी आप डॉक्टर नवल किशोर जी को सुन रहे थे। हम आज पहुंचे लखनऊ में उनके हॉस्पिटल, लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल में, और उनसे राजनीति के बारे में चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने होली की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दी। युवा नेता हैं, युवा सोच है, एक नई सोच के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं, चाहे वह राजनीति के तौर पर हो या डॉक्टरी के तौर पर। लोग डॉक्टर साहब से प्रेरणा लें और अच्छे विचारों के साथ अच्छे काम भी करें। डॉक्टर साहब, एक बार हमारे टीम की तरफ से आपको फिर से महापर्व होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस होली के महापर्व पर, जो रंगों का त्यौहार है, मेरी शुभकामनाएं हैं। जैसे जिंदगी जो होली के रंग हैं, आप टीम दस्तक के चैनल के साथ मिस्टर आदर्श कुमार जी और शकील भाई जी और जितने भी दर्शक चैनल में जो काम करते हैं, उन सभी लोगों के साथ, इस उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश के सब लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बहुत बहुत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।